हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका हिंदी होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये मैं पहले ही, इससे पहले जो वीडियो मेरा आया था मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, पहले आपको मैं बता चुका हूँ। बट कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर मैं हिंदी में मुझे जानना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी से हैं। बट आपको मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा जो हिंदी है बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने का, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने कोशिश किया और मैंने लिखा है, तो आप देखो। एंड अगर आपको कोई यहाँ पे कोई गलत लगे तो मुझे आप इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे उतनी हिंदी आती नहीं है। बट मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाना चाहूँगा कि आगे आपको जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं या जो भी आप परीक्षा देते हैं उसमें आपको अच्छे नंबर आए, अच्छे मार्क्स आए। तो यहाँ देखिए, ये क्या है, आपका मेंस का पेपर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है, आपका जीएस पेपर 2 में ये क्वेश्चंस आता है यहाँ से। एंड क्वेश्चंस जो होते हैं आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन होते हैं, मैं 2 प्रश्न होते हैं आपके। तो आपके प्रश्न होते हैं, मुझे उतनी हिंदी आती नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ आपको। तो ये जो प्रश्न होते हैं 2 प्रश्न आते हैं। तो 2 में आपको एक होता है 36 एंड 36। तो 2 प्रश्न आते हैं और दोनों मिला के क्या हुआ 72। तो 72 मार्क्स के 72 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से। एंड ये जो आपका विज्ञान एंड और प्रौद्योगिकी है, ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। तो यहाँ से आप जितने भी 72 नंबर के जो आपके प्रश्न आएंगे, आप वो सारे सही करके आएंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे, जिससे आपका जो इंटरव्यू होगा आप आसानी से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो पीछे वीडियो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। एंड अगर आपको भी कोई लगता हो कि कोई ऐसा शब्द है जो हिंदी में मुझे आना चाहिए, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो आप देखिए जिन्हें आप हिंदी में देखना है, नहीं तो आप पीछे वाले वीडियो देखिए, उसमें मैं हिंदी में पहले बता चुका हूँ। तो पीछे आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो या आपको लगता हो कुछ और मुझे पढ़ाना चाहिए, कोई और भी टॉपिक या कोई और सब्जेक्ट, कोई और विषय, तो आप मुझे बताइए, मैं वो भी पढ़ाऊँगा आपको। तो कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई नॉर्मल भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ लिखिए, तभी मैं जान पाऊँगा या हम लोग जान पाएंगे, जो भी यहाँ पे हैं जितने भी आपके सर हैं वो आपको जान पाएंगे कि आपको क्या दिक्कतें आती है। तो हम लोग मिलके आपका सॉल्यूशन करेंगे। एंड तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो वो देखने से पहले मेंस का पैटर्न देखने से पहले हम लोग एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ। आप ये देखिए, प्रीलिम्स का जब आप पेपर दीजिएगा, पहले तो आप प्रीलिम्स दीजिएगा तभी तो मेंस में जाइएगा। तो प्रीलिम्स में क्या है, 150 प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चन एंड प्रश्न आते हैं, जो कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है, ये आप देखिए, ये जो है ये आपका सारा विषय है, ये सब्जेक्ट है आपका। तो कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय से कितने नंबर आते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको समझ में आ जाए कि मुझे कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट क्या है, हिस्ट्री। पहला क्या है, हिस्ट्री, इतिहास। यहाँ से आपको 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आप पूरा यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इतिहास से ही आता है, हिस्ट्री से ही आता है। तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड दूसरा क्या है, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय नीति। यहाँ से आपके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ये पॉलिटी तो बहुत ही आसान है, तो इसे आप लोग अच्छे से कीजिए, आपको पढ़ाया भी जाएगा यहाँ पे। तो बस आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। एंड तीसरा क्या है, ज्योग्राफी, भूगोल। यहाँ पे आपके 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं। एंड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, यहाँ से आपके 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये प्रीलिम्स का है, तो ये आप देख लीजिए। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये 15 से 20 आते हैं। तो प्रीलिम्स का वीडियो मैं पहला वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान और
प्रौद्योगिकी में क्या क्या आपको पढ़ना है मैं पहला वीडियो में बता चुका हूँ, आप प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड गणित मैथमेटिक्स, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये गणित तो बहुत ही आसान है, आप इजीली कर पाओगे। एंड इस चैनल पे आपको गणित स्टार्ट कर दिया गया, वहाँ आप देखिए बिहार फैक्ट्स एंड करंट अफेयर्स, बिहार के जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, बिहार के जीके हैं, जो भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके 10 आते हैं। एंड करंट अफेयर्स, ये तो बहुत आसान है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, आपको कोई टीचर का ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर का बुक या किताब लीजिए और उसमें 30 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एंड बिहार से 10 आते हैं, ये भी आप खुद से कर सकते हैं। बिहार का कोई अच्छा सा बुक लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो आप पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए 30, तो ये टोटल मिला के 150 150 होता है। तो ये आपको पता करना है कि कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किससे किससे मतलब आपको प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जीएस पेपर 2 में, ये आपका मेंस के लिए है, मेंस के लिए बता रहा हूँ। प्री के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वो वीडियो देखिए। तो फर्स्ट पहला क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, मैं बता चुका हूँ आपको, तो कुछ गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इसमें क्या देखते हैं हम लोग, आगे देखिए आप। इसमें जो आपके प्रश्न आते हैं यहाँ से, चरण का मतलब क्या हुआ। जैसे आपका ना अंतरिक्ष में आपने कुछ भेजा, कोई भी आपने कुछ भी आप भेजते हो, जैसे कि साइंटिस्ट लोग भेजते हैं, कोई भी मिसाइल भेजते हैं, ठीक है, कुछ भी भेजते हैं, जैसे कोई रॉकेट भेजते हैं आप लोग, तो कैसे कब भेजा गया, मतलब कुछ तो होगा, जैसे कि कोई 1920 में भेजा गया होगा, वो चरण हुआ। चरण मतलब फेज़। अब मतलब कैसे, कौन सा चरण में कौन सा भेजा गया, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अगर आपने कुछ भेजा और आपने कुछ भेजा है तो उसकी कुछ उपलब्धि हुई होगी, वो आपसे पूछेगा। एंड उपयोग, अगर आपने कुछ भेजा है, अब चंद्रयान तो पता होगा आपको, चंद्रयान ये तो आपको पता होनी चाहिए। तो सब मान लीजिए आपने ये भेजा है, अंतरिक्ष में आपने भेजा, तो कुछ इस भेजने से आपको उपलब्धि होगी तभी तो आपने भेजा है। एंड उसके कुछ उपयोग होंगे तभी तो आपने भेजा है। एंड भविष्य की परियोजना, जो आगे होने वाली, जो भी अंतरिक्ष के बारे में जो भी बातें होने वाली है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो उसे हम देखेंगे। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे आप देखिए, उदाहरण के लिए चंद्रयान 1, ये आपको पता है। प्रारंभ तिथि, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, लॉन्च। कब लॉन्च किया गया, प्रारंभ तिथि तो क्या हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। क्वेश्चन क्या आता है कि आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान जो भेजा गया कब भेजा गया एंड उसके उद्देश्य क्या हैं। अगर भेजा गया उसका कुछ उद्देश्य होगा, उसके कुछ उपलब्धि होंगे, उसका कुछ उपयोग होगा, तभी तो हमने भेजा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप समझ गए यहाँ पे। एंड आगे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको सूचना प्रौद्योगिकी, इसको हम लोग बोलते हैं वैसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन। मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि कोई स्टूडेंट अगर ये वीडियो देखे तो दोनों कुछ समझ जाए। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हमें क्या पढ़ना है, रोबोटिक्स। रोबोट आपको पता होगा। तो जो रोबोट होता है हमारा, वो आजकल बहुत जगह उसका उपयोग होने लगा, जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्री में। तो उसका क्या योगदान है हमारे लाइफ पे, उसका योगदान क्या है वो हमें बताना है। मैं आपको ये भी पढ़ाऊँगा। सामाजिक मीडिया, सामाजिक मीडिया को हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया। जैसे कि आपका फेसबुक, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आपका सोशल मीडिया में यूट्यूब भी आता है, आप जो यूज अभी आप उसका उपयोग करते हैं, इंस्टाग्राम। तो ये तो आप लोग को बेसिक पता है, बट हमें एग्ज़ाम में क्या लिखना है कि इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब आप करते हैं तो इसका कोई प्रभाव पड़ता है हमारे लाइफ पे, आपको पता है हमारे इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या असर होता है। जैसे कि हम लोग इसका अगर यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। एंड इंटरनेट का उपयोग, इंटरनेट का तो पता है। तो चीज़ें क्या है कि आसान है, आपको पता है इंटरनेट का उपयोग क्या है, बस आपको लिखने आनी चाहिए। अगर आपको लिखने आता तो एग्ज़ाम में आप आराम से उसको लिख देते हैं, नहीं आता तो नहीं लिख पाते हैं।
तो वो चीज़ आपको मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आप लिख के देखिए बार बार अपने कॉपी में, अपने पेज पे, कि हम कितना लिख पाते हैं एंड उसका उपयोग क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। एंड सरकारी परियोजना, जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे उसमें जो आगे सरकारी परियोजना होने वाला है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वो भी हम देखेंगे। आगे देखिए आप, प्रौद्योगिकी का उपयोग। मुझे बोलने में भी दिक्कतें होती हैं हिंदी, तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी सही नहीं लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर जो आगे वीडियो आएगा उसमें मैं खुद को सही करूँगा, सीखूँगा, फिर आपको बताऊँगा। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग, प्रौद्योगिकी क्या होता है? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, टेक्नोलॉजी का यूज़। तो पहला क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि में हम लोग टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का यूज़ क्या उपयोग करते हैं। तो देखिए मिट्टी, तो जब आप खेती करते हैं, मिट्टी देखते हैं, तो आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, प्रौद्योगिकी यूज़ करते हैं, जिससे आप मतलब उपयोग करते हैं कि आपको पता चलता है मिट्टी कैसा है, कि हम मिट्टी में क्या क्या उपजा सकते हैं, कितना उपजा सकते हैं। ये चीज़ें हम देखेंगे। सिंचाई, कैसे सिंचाई करना है, तो हम बहुत कुछ आजकल हम लोग बहुत कुछ उपयोग करते हैं सिंचाई करने के लिए, तो वो हमारा प्रौद्योगिकी के अंदर आता है। एंड हाइड्रोपोनिक्स, इसमें क्या है, ये एक टर्म है, इसको हम लोग हिंदी में भी ऐसे ही लिखते हैं। तो इसमें क्या है, आपने बहुत सारा पेड़ देखा होगा जो बिना मिट्टी का उपजाया बिना मिट्टी का, उसको, मुझे हिंदी नहीं आती प्लीज़ सॉरी, उसको बिना मिट्टी का हम उसे पेड़ मतलब वहाँ पे हम उपजा सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग वही देखेंगे, बिना मिट्टी का हम कैसे, कौन सा पेड़ को कितने समय में कैसे हम लोग उसको लगाते हैं। जंगल विज्ञान देखेंगे हम लोग। एंड कृषि उत्पादक में सुधार करने के तरीके। अगर हम लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो हमारा जो कृषि है, तो उसमें कुछ सुधार करने के तरीके होंगे, हम उसका अगर उपयोग करते हैं तो वो हम देखेंगे। एंड उद्योग, और उद्योग मतलब आपको पता है इंडस्ट्री, जितने इंडस्ट्री हैं उसको हम उद्योग बोलते हैं। तो अगर हम लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं इंडस्ट्री में, उसका क्या उपयोग है एंड उसका लाभ क्या है। अगर हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का हम लोग उपयोग इंडस्ट्री में या उद्योग में करते हैं, तभी हम लोग इंडस्ट्री को अच्छे से चला सकते हैं। जैसे कोई भी मशीन है, कोई भी छोटा भी मशीन है, वो प्रौद्योगिकी के अंदर ही आता है। आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे इंडस्ट्री में आपको तो मतलब एक ट्रक भी चाहिए सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आप खुद से भी उस चीज़ को सोचो, क्योंकि आप लोग एक अच्छे जॉब के लिए तैयारी करें, तो ये आपको भी एक सोचने का होना चाहिए कि मैं भी कुछ सोच सकता हूँ एग्ज़ाम में लिखने के लिए। सब कुछ आप पढ़ नहीं सकते, कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नया आता है, तो उसको आप खुद से लिख सकें, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। और वर्तमान प्रश्न, जैसे कि आपका बिहार में बहुत सारे उद्योग हैं, तो उसमें जीआई टैग लाया गया है, तो इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जीआई टैग अगर लाया गया तो क्यों लाया गया, इसका क्या उपयोग है। तो कुछ उपयोग हुआ तभी तो लाया गया है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। अभी मैं ये भी पढ़ाऊँगा, बट बस अभी आपके पास समय मिलता है तो आप भी कुछ इसको सर्च कीजिए, बुक में, नेट में देखिए, पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। एंड कुछ भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, बट ये भी बहुत है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो प्रीलिम्स है, जो आप प्रीलिम्स दोगे पीटी, उसमें भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा है, इसमें मेंस से भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी। तो इसका कारण, ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो उसके कारण क्या है, तो आपको पता होगा इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, CO2, H2, जो भी गैस किसके कारण होते हैं। अब जब आप क्वेश्चन करोगे प्रीलिम्स का, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे गैस दे देंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो ये आप बताओगे उसको, एंड उसके प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है उसके प्रभाव क्या है। एंड देखिए, मानव गतिविधि और प्रभाव, मानव का कौन सा गतिविधि होता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है और उसका प्रभाव क्या है। मानव पे भी कुछ प्रभाव होता है, जैसे मानव को स्किन कैंसर होता है ग्लोबल वार्मिंग से, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, बस अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ये क्या है कि हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कौन सा प्रयास कर रहे हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो, तो वो चीज़ हम देखेंगे। चीज़ें आसान है, बस आपको
अच्छे से पढ़ना है और और उसको रिवाइज़ कीजिए। क्या है ना, कुछ भी चीज़ पढ़िए तो पढ़ के छोड़ मत दीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल लेते हैं। प्रदूषण, प्रदूषण तो पता है, पॉल्यूशन, तो उसके कुछ मुख्य कारण होंगे। कौन से कारण से होते हैं प्रदूषण? जैसे कि आपको पता है एयर पॉल्यूशन। एयर मीन्स व्हाट? एयर का मतलब हवा, हवा। और नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज का मतलब मुझे उतनी आती नहीं, ध्वनि। और भी पॉल्यूशन है, और भी प्रदूषण है। वाटर, पानी से होता है, पानी में होता है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। और अगर प्रदूषण हो तो उसके प्रभाव क्या हैं, उसके असर क्या होते हैं हम तो। एंड कचरा प्रबंधन, कचरा का प्रबंधन का मतलब वेस्ट, जो भी आप वेस्ट फेंकते हैं, बोलते हैं ना वेस्ट फेंक दो वहाँ, तो वेस्ट का हम लोग प्रबंधन कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, और उसकी भूमिका क्या है। अगर जो आप यहाँ पे देखिए, प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है प्रदूषण को हटाने में। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, अगर हम कोई प्रौद्योगिकी यूज़ करते हैं तो प्रदूषण को हटाने में उसकी क्या भूमिका है। और सरकारी योजना, बहुत सारी सरकारी योजना होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है कि प्रदूषण हमारे शहर में, हमारे गांव में कम से कम हो, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, प्रश्न आते हैं आपके। ऊर्जा, तो ऊर्जा के अंदर क्या क्या पढ़ना है हमें? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब जो आप बोलते हैं ना सोलर लगा हुआ है वहाँ पे, सोलर ऊर्जा, जो कि आप धूप से लेते हैं, सन से लेते हैं, सन के लाइट से, धूप से। वायु ऊर्जा, तो वायु से भी हम लोग ऊर्जा लेते हैं। नवीकरणीय एंड गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा की हानि, ऊर्जा में कुछ अगर हानि भी होता है तो वो हम देखेंगे। अगर हानि होता है तो उसका समाधान क्या है। तो चीज़ें क्या, अगर एक चीज़ पढ़िए तो उसके आगे भी पढ़िए, ये नहीं कि पढ़ के छोड़ दीजिए। अगर आप पढ़े ऊर्जा की कोई हानि है तो तुरंत आप आगे जाइए, आप खुद से क्वेश्चन प्रश्न कीजिए कि उसका अगर हानि हो रहा तो उसका समाधान भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जब खुद से सोचते हो तभी एक आप ऑफिसर उसी दिन आप बन जाते हो, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम आपको निकालने बड़े बड़े तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, परमाणु रिएक्टर। कोई भी चीज़ है उसका परमाणु रिएक्टर का स्रोत है कि कहाँ से लाया गया, कैसे बनाया गया, किस किस चीज़ को मिला के हम परमाणु रिएक्टर बनाते हैं, उसके चरण क्या है, मतलब कैसे, कब से स्टार्ट किया गया, कब से शुरू हुआ, और उसके लाभ क्या है, नुकसान क्या है। क्योंकि अगर कुछ भी है तो उसका नुकसान होगा। ये परमाणु रिएक्टर में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होता है इसमें। तो उसमें क्या है, सॉरी मुझे हिंदी मुझे उतनी नहीं आती, मैं सीख लूँगा फिर आपको बताऊँगा। तो उसका लाभ नुकसान अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये क्या है, परमाणु रिएक्टर पूरा मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, अंतर्राष्ट्रीय। तो उसमें क्या है, उसमें कौन से समझौते हैं, उसमें कौन सा प्लानिंग किया गया परमाणु रिएक्टर के बारे में, तो वो चीज़ हम देखते हैं। आगे देखिए आप, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादातर आपका उपयोग आता है। जैसे आपको क्वेश्चन कि नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या है उसके बारे में बताइए, तो ये क्वेश्चन आते हैं। और आगे देखिए आप, रेलवे, सड़क, हवाई अड्डे, इससे क्या क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके शहर, आपके गांव में अगर रेलवे, सड़क और हवाई अड्डे दे दिया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आप बहुत ही आसान है, आप खुद से लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप सोच सकते हैं अगर मेरे गांव में मेरे मतलब रेलवे आ जाए, सड़क आ जाए, हवाई अड्डा आ जाए, तो हमारा गांव क्या होगा, एक शहर ही बन जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे शोरूम, दुकान खुल जाएंगे, बहुत सारे होटल खुलेंगे। मतलब क्या हुआ कि लोग स्टैंडर्ड हो जाएगा, लोग का क्या होगा, अच्छे से रहने लाएंगे। लोग के पास वहाँ पे क्या होगा, अपना सब कुछ होगा, शहर का विकास होगा। मैं लिख देखिए आप, एंड रोज़गार भी बढ़ेगा। अगर कोई गांव में इतने चीज़ें, रेलवे आ गई, सड़क आ गई, हवाई अड्डे आ गए, तो वहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत आसान है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने के लिए अभी से ही आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे आपका पूरा एक ही बार में एग्ज़ाम आपको अगर निकालना है तो अभी से ही सब कुछ कीजिए। ये नहीं कि आगे जब मेरा एग्ज़ाम निकलेगा तभी मैं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। जैव, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं आपके। जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, इसका क्या है, इसमें हम लोग मेडिसिन और हार्मोन जो होता है आपका शरीर का, तो उसको मतलब उसके लिए मेडिसिन बनाते हैं। ये मैं आपको बता दूंगा आगे। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा एंटीबायोटिक्स जो दवा होता है,
जो बॉडी के मतलब स्ट्रॉन्ग करता है, वो चीज़ें हम देख लेंगे आगे, आप बता दूंगा आपको। और वर्तमान घटनाएं, जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी, जो भी तकनीक के बारे में जो भी वर्तमान जो बातें हुई है, बहुत जो भी इवेंट हुई है, उसे आप नोट कीजिए, मैं भी आपको बताऊंगा। आप भी नोट कीजिए, मैं भी करूंगा, मैं भी आपको बताऊंगा। तो क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं आता मुझसे पूछिए, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। किसी पे आप पूरा डिपेंड मत हो जाइए। यहाँ देखिए कि आपके जो प्रश्न आते हैं इस विषय से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, यहाँ पे देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न क्या है, जो भी आप कहीं भी आप पढ़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसा प्रश्न आता है, तभी पढ़ने का कोई मतलब है। ये नहीं कि कोई आपको क्वेश्चन कराया, आपने याद कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है वही वही प्रश्न आपके अगले एग्जाम में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यहाँ देखिए आप, जैव प्रौद्योगिकी क्या है और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिहार नियमित रूप से बाढ़ देखिए, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। आपको पता है ये चीज़ कि बिहार में बाढ़ बहुत आते रहती है, वो भी नियमित रूप से मतलब आती ही है। इस आपदा के प्रबंधन और पूर्वानुमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। अगर आपका जो मतलब बिहार में जो बाढ़ आती है, इस आपदा के प्रबंधन मतलब क्या हुआ, उसको मैनेज किया जाए, उसको मतलब एक अच्छे से किया जाए कि आपका बाढ़ नहीं आना चाहिए। और पूर्वानुमान, मुझे अगर बाढ़ आती है अगले 2 महीने में आगे बाढ़ आने वाली, तो हम अभी से ऐसा कुछ कर लें कि बाढ़ हमें नहीं आए, हम उसको कंट्रोल कर लें। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, आपका प्रश्न क्या है, जो बिहार में बाढ़ आती है तो उसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऐसा क्या भूमिका है जिससे कि बाढ़ ना आए और हमें पहले ही पता चल जाए, तो हम उसको वहाँ पे रोक सकें, मतलब ज़्यादा उससे हमें दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पता है, आप बिहार के हो तो ये चीज़ें आपको पता है, बस आपको लिखने आनी चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में मतलब हमको प्रश्न जो आ रही है उसका हमको आंसर कैसे देना है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरा देखिए, परमाणु ऊर्जा क्या है और परमाणु ऊर्जा के स्रोत और प्रभाव की व्याख्या करेंगे, आपका है ये। मैं आपको पूरा बताऊंगा, बस आप देख लीजिए अभी। एंड चौथा क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये आपको पता है ना, इसके अंदर क्या मैंने बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और भी चीज़ें हैं, रोबोट है, तो ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। पांचवा क्वेश्चन, भारत के जो किसान हैं, भारत के किसान की उत्पादकता और आय मतलब आपका इनकम, जो पैसे आपको आते हैं, तो भारत के किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। अगर कोई भारत का किसान है तो उसके जो खेत में कुछ भी उपजा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और उनका जो आय है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, ऐसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या करे जो किसान का उत्पादन और आय दोनों बढ़े, ये आपका प्रश्न है। छठा प्रश्न देखिए, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपका प्रश्न है। एंड सातवां प्रश्न देखिए, ये मैं आपको बना के दिया हूँ, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं आपके। कोविड-19, ये आपने सबने सुना होगा, कोविड-19 ये क्या है, कोरोना वायरस। कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस, इसको हम लोग कोविड-19 भी लिखते हैं, कोरोना वायरस को। तो कोविड-19 कोरोना वायरस से निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। अभी तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं, बस आगे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अगर उपयोग पूरा अच्छी तरह से हो जाता है तो ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आपके मेंस में क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये देखिए, आरोग्य सेतु ऐप, ये भी मैं आपको बना के दिया हूँ क्वेश्चन।
आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आपने सुना होगा, अभी सबने डाउनलोड किया है, तो उसके बारे में चर्चा करें। इसका क्या है, आरोग्य सेतु ऐप में क्या करते हैं हम लोग, ये क्यों डाउनलोड किया जाता है कि जो आपका कोरोना वायरस अभी चल रहा है उसके बारे में इससे पता चलता है कि कितने दूर कोरोना वायरस है, ये चीज़ आपको पता है। तो आपने देख लिया कि कैसे प्रश्न आते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम में और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, तभी कोई मतलब है एग्ज़ाम देने का। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लिए एग्ज़ाम देने चले गए। तो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है इस वीडियो में या पहले वाले वीडियो में तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे और भी नया पढ़ाना चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, घबराइए मत, कुछ भी लिखिए आप, जो आपको पूछना है पूछिए। तो ठीक है, धन्यवाद।